कि क्या कोई प्रेरित किया है? हम बिहार की माटी में पैदा लिए हैं। सबसे पहले मैं एक बिहारी हूँ और जिम्मेवार नागरिक हूँ इस राज्य का। तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम भी स्टूडेंट रहे हैं अपने समय में, पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इसके पहले भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। अब मतलब समझ में आती है ना, उस समय भी हो हल्ला हुआ, हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन इस बार मुझे लगा जब रिजल्ट हमने देखा अखबार के माध्यम से, माने निगेटिव रिजल्ट कि भाई परीक्षा में कैसे घुसपैठ हो रहा है, कैसे नकल करवा दे रहा है। आप ये बताइए कि जिस लड़के के पास, लड़का नहीं उसको ब्रोकर कहिए, ब्रोकर के पास क्वेश्चन गया है, ये किसने भेजा है? ये कोई बता रहा है? बीपीएससी के लोग भेजे हैं, कंट्रोलर भेजे हैं, और वो फिर भेजता है रंजीत कुमार सिंह को। रंजीत कुमार सिंह अपने लोगों को सोर्स से पहुंचाते हैं। अभ्यर्थियों की आवाज को और बुलंद करने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अभ्यर्थियों की आवाज़ में। आज पटना हाईकोर्ट के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी से हम बात करेंगे। ये कौशलेंद्र नारायण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के, सह अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट के। सर, आपने रिट दायर किया है बीपीएससी पेपर लीक मामले में। ये जो बातें हैं अचानक से आपके जहन में आई कैसे? क्या आपको किसी ने प्रोवोक किया इस चीज़ के लिए, या आप स्वयं से अभ्यर्थियों के हित में, उनके भविष्य खराब ना हो इसके लिए आप जूझ गए डायरेक्ट? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने एक बहुत ही गंभीर सवाल मेरे सामने रखा कि क्या कोई प्रेरित किया है? हम बिहार की माटी में पैदा लिए हैं और छात्र जीवन से मैं संघर्षशील रहा हूं। मैं अधिवक्ता हूं या नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मायने नहीं रखता हूं। सबसे पहले मैं एक बिहारी हूं और जिम्मेवार नागरिक हूं इस राज्य का। तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम भी स्टूडेंट रहे हैं अपने समय में, पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। तो छात्र की क्या समस्या है, कैसे हम लोग कंपटीशन के लिए तैयारी करते थे, बच्चे कैसे तैयारी करते थे, गांव से आते थे, 3-3, 4-4 साल तैयारी करते थे, तो एक बीपीएससी के एग्जाम देते थे, एसएससी के एग्जाम देते थे, दरोगा के एग्जाम, जो जिसका क्वालिटी रहता था उसके अनुसार उनका सिलेक्शन होता था। जब हमने ऐसी घटना देखा आप लोग के माध्यम से, तो हमारी मानवता सिसक कर रो पड़ी। लगा कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, कब तक हम ठगे जाएंगे? जंगल राज, ये तो महा जंगल राज आ गया। आज के 15, 16, 17 साल पहले यहाँ जो विगत सरकारें थी, लालू जी की सरकार, उसका भय कब तक हमको नीतीश जी दिखाएंगे भाई? जैसे आप देखेंगे इसके पहले भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। अब मतलब समझ में आती है ना, उस समय भी हो हल्ला हुआ, हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन इस बार मुझे लगा जब रिजल्ट हमने देखा अखबार के माध्यम से, माने निगेटिव रिजल्ट कि भाई परीक्षा में कैसे घुसपैठ हो रहा है, कैसे नकल करवा दे रहा है, तो एक दिन हम चुप रहे, अध्ययन कर रहे थे। मैं देखा कि भाई नीतीश जी तो गजब कर दिए हैं बिहार में। क्या किए हैं सुनिए। एकदम चैनल बना दिए हैं और उनके अपने ही लोग अपने चैनल में हैं सारे लोग। बीपीएससी के, आप ये बताइए, इतनी बड़ी 8 तारीख को यह घोटाला हुआ है, बीपीएससी के कर्मचारी से किसी से पूछताछ किया गया है? और जो इस घोटाले का जो किंग पिन है, मास्टरमाइंड है रंजीत कुमार सिंह, आप ये बताइए, बिहार में आईएएस आईपीएस की कमी है? ये गुजरात कैडर के आईएएस को किस आधार पर नीतीश जी हमेशा रखते हैं की पॉइंट, जहाँ होता है पद जिसको बोलते हैं, वहाँ कभी वैशाली सीतामढ़ी डीएम, तो कभी शिक्षा विभाग में मुख्य दायित्व दिए। एक बार ऐसी घटना हुई शिक्षा विभाग में, आप जानते होंगे 2-3-4 महीना पहले, कि पूरा डीओ डीपीओ की ट्रांसफ़र अपने से कर दिए, लिस्ट जारी कर दिए। जब राताराती पता लगा विजय चौधरी जी के, तो उनका मामला था, मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, वो गए तब जाकर के रुका, इनको ट्रांसफ़र करके पंचायती राज में भेजा गया। आप ये बताइए कि जिस लड़के के पास, लड़का नहीं उसको ब्रोकर कहिए, ब्रोकर के पास क्वेश्चन गया है, ये किसने भेजा है? ये कोई बता रहा है? बीपीएससी के लोग भेजे हैं, कंट्रोलर भेजे हैं, और वो फिर भेजता है रंजीत कुमार सिंह को। रंजीत कुमार सिंह अपने लोगों को सोर्स से पहुंचाते हैं। आप एक छोटा सा चीज़ को सोचिए, कहते हैं कि हमको फलाने ने भेजा।
ये लोग दिखाना चाहता है कि वो अगर जेल ही जाएगा साल भर 6 महीना तो हम बचा लेंगे, मिशनरी से बाहर रहेंगे। तो सबसे दोषी तो किंग पिन तो रंजीत कुमार सिंह हैं। रंजीत कुमार सिंह को किस आधार पर नीतीश जी नहीं अरेस्ट कर रहे हैं या पूछताछ करना भी मुनासिब नहीं समझे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आर्थिक अपराध यूनिट के जो ADGP हैं माननीय नैयर हसनैन खां साहब, बहुत ही ईमानदार हैं, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पटना सीनियर SP के रूप में भी मैं उनके कार्यों को बहुत करीब से देखा हूँ। मैं छात्र राजनीति में था, वो बड़ी आरक्षी अधीक्षक यहाँ के थे। BN कॉलेज में एक मधुप्रिया अपहरण कांड हुआ था, उस कांड को हम ही बिहार में मतलब लाइटेड किए, अंत में अरेस्ट करवाया। लेकिन वो क्या था कि BN कॉलेज के ही प्रोफेसर थे रामजीवन भट्ट, उनके लड़का ने लेके भागा था। बाद में लव निकला, मैटर दोनों शादी उदी हो गया, लेकिन अंत में उस लड़के को जेल भी हुआ था। और जेल इसलिए हुआ था कि नैयर हसनैन खां कहीं उन्होंने कहा था कि कितना हो बड़ा पैरवी मेरे पास आएगा, कानून जो कहेगी वही हम करेंगे, उसको बीनेंगे। इन्होंने दिखाया था, इनका छवि अच्छा रहा, जहाँ भी रहे काफ़ी ईमानदार हैं। लेकिन उसमें और जो लोग हैं वो उनकी क्या भूमिका है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ADGP साहब क्या कर सकते हैं। जब CMA हाउस से दबाव आएगा तो ब्यूरोक्रेट का बहुत तो ये होता नहीं है, जान ही रहे हैं। तो सबसे पहले वहाँ के लोग हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए। और मैंने पटना उच्च न्यायालय में इसलिए दायर किया हूँ जनहित याचिका, PIL रीट कहिए, कि मैं अनुरोध किया हूँ, ड्राफ्टिंग में चिट डाला हूँ कि देखिए CBI भी एक तोता है, आर्थिक अपराध विभाग भी तोता है। वो सरकार का एक मिशनरी है। आप देखे होंगे कि 14-15 में उसको जब चलाए थे यहाँ के पूर्व DGP ने, माननीय, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत काफ़ी ईमानदार थे। तो 14-15 तक आर्थिक अपराध विभाग और 17 तक पूरा फुल फॉर्म में था, पकड़ना धरना भ्रष्टाचारियों को। लेकिन बाद में आप देखे होंगे कि वो जैसे बिहार के DGP से हटे, पूरा के पूरा IO को वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए कि सारे लोग ईमानदार को लेके गए थे। अभी सारे लोग भ्रष्ट हैं, वहाँ जितने लोग हैं सारे के सारे भ्रष्ट। आप देखिए, कोई बालू बेचने में पकड़ाया है, बेचवाता था स्मगलर में, उसको SP लोग बनाया हुआ है। कोई DSP उसी तरह से लाया है, यानी बचाया जाता है, वो दिखाया जाता है। आप लोग कुछ दिखाते हैं पब्लिक को, अंदर होता है कुछ। तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। माने ऐसे कहें कि नॉट ओनली द पब्लिक बट द नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द पब्लिक ऑल्सो इज गिल्टी। यहाँ का बिहार का जो पब्लिक है वो दोषी है, गवर्नमेंट को केवल दोषी हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कितनी संवेदना मर गई है यहाँ के। एक भी अपोजिशन का लीडर बोल रहा है कोई, हमको बताइए, चाहे वो राजद के हो, चाहे वो लोजपा के हो, किसी का हो, हम गोल मटोल बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है इसके खिलाफ? एक देखिए मुद्दा नालंदा में छिड़ गया, अभी मुद्दा देखिए, आज का मुद्दा देख रहे हैं, ये सब BPSC के घोटाला को लीपापोती करने के लिए है। अभी देख रहे हैं ना, 17 जगह ये हो रहा है लालू जी के यहाँ। ये 20 साल पहले का मामला है, बताइए ना। तो जब इनको करना ही था तो सबसे पहले तो सुशील मोदी को जो है से अरेस्ट करना चाहिए था। सृजन का सबसे बड़ा महानायक सुशील मोदी हैं। सृजन में कुछ हुआ जी? शेल्टर होम कांड हुआ मुजफ्फर, उसमें कुछ हुआ? राजनेता एक को गया जेल अंदर है, साजिश के तहत एक को सिर्फ बंद किए हुए हैं दिखाने के लिए, सब तो सब बाहर से बाहर है। सृजन में लाखों का घोटाला है, करोड़ों करोड़ का घोटाला है, तो वहाँ क्यों नहीं ये CBI का उपयोग कर रहे हैं? तो मैं हाई कोर्ट में लेके आया हूँ और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगी। और हमने मांग किया है कि ये CBI से सिर्फ नहीं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जस्टिस के मॉनिटरिंग में यह जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक छोटा सा चीज़ और बता रहे हैं, BPSC के सेक्रेटरी कौन है आप जान ही रहे हैं, नीतीश जी का वो तो चैनल है, उनका परिवार उनके जाति से मुक्त बिहार नहीं हुआ है। वो खाली वो जहाँ की पॉइंट वो रखते हैं अपना की। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अमरिंदर जी हैं, वही हैं, रंजीत वही हैं। तो कैसे, मतलब आप क्या आशा रखते हैं? किस नीतीश कुमार की बात करते हैं? कभी मैं भी नीतीश जी का कुछ दिन पहले अनुयायी तो नहीं, मुरीद, हाँ वो ठीक है, प्रशंसक, अनुयायी तो मैं कभी नहीं रहा हूँ, कभी नहीं। आपको बता देता हूँ, अनुयायी शब्द एक अलग होता है। हम अगर अनुयायी अगर किसी का रहेंगे तो मेरा लोकमान्य तिलक और गांधी हो सकते हैं, स्वामी सहजानंद हो सकते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, इनका अनुयायी हम क्या होंगे? समर्थक कुछ क्षणों के लिए हम थे, लेकिन हाँ अनभिज्ञ थे। जब हमने देखा कि यह व्यक्ति तो जॉर्ज फर्नांडिस का होबे ने किया, बेचारे लोट पोट के मर गए, तड़प तड़प के, इतना निकृष्ट, इतना कठोर,
शरद यादव को तो दूध की मक्खी की तरह लात मारे में इनको देर नहीं लगा, तो ये सामान पब्लिक के लिए क्या होंगे। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा बिहार में, मैं स्पष्ट आपसे बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार को अवसर बिहार वासियों ने दिया। नीतीश कुमार पर बिहारियों का बहुत बड़ा ऋण है। नीतीश ने ऋण नहीं चुकाया। एक जाति की राजनीति में नीतीश जी अपने पूरे आप को खत्म कर दिया। आने वाला इतिहास नहीं माफ़ करेगा। अब जो पब्लिक है, न्यू जनरेशन के लोग हैं, वो लालू जी के भय से नहीं डरने वाले हैं। वो तो ख़त्म हो गया एक समय। वो तो बेचारा जन्म लिया, देखो ना क्या, उसको भी ये मोटिवेट करते हैं। गांव में देखते हैं कैसे लोग करता है, वही रास्ते पर जा रहे हैं। तो मेरा कहना है, एक छोटा सा चीज़ आप देखिए कि गवर्नमेंट जब बन जाती है तो हमारा गवर्नमेंट पर अधिकार हो जाता है, चाहे कोई वोट दे या नहीं दे। वो मुख्यमंत्री पूरे बिहार का होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, और उनका कर्तव्य बनता है कि पब्लिक की जो मूलभूत समस्या है उसको सुने। तो आज के डेट में क्या समस्या बताइए। हजारों लाखों हमारे बच्चे जनरल दाल भात चोखा खा करके गांव से आकर के बेचारा रह रहा है, किराएदार बन करके। कितना उसको यहाँ मकान मालिक तंग करता है, फिर भी सह करके आधा पेट खा के तैयारी कर रहा है। ये लोग सीट बेच दे रहा है, तो इसको क्या कहेंगे। कितना बड़ा शर्म की बात है। और ऐसे बोलिए कि नीतीश जी में यही विकास हुआ है, ये फर्जी मतलब सुशासन है, कुशासन, इसको अगर आप संज्ञा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तथाकथित सुशासन है। इसके नुमा कौन है आप जान ही रहे हैं। अभी देख रहे हैं, फिर दिग्भ्रमित पब्लिक को कर रहा है, कभी आरसीपी जाएंगे कि ना जाएंगे। या आप लोग मीडिया वाले को भी इससे दूर हटना चाहिए। आप चले गए, अभी देखिए नालंदा में क्या चीज़ है। अरे सोनू की समस्या क्यों उठाते हैं, बार बार मैं कहता हूँ। कितनी मोती छुपे हुए हैं समुद्र की तलहटी में, कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं निरक्षरों की बस्ती में। वो तो जैसे कैसे लालू जी के भय दिखाते हैं। सोनू से क्या कल्याण होगा बिहार का भाई, बताइए। पूरा मीडिया आप लोग भी वहाँ ये हैं, कभी वो कह रहा है कि हमको सुरक्षा चाहिए। अब आप उसकी पढ़ाई से दिग्भ्रमित करते करते उसको सुरक्षा के गुहार आप लोग लगवा दिए। ये क्या कहेंगे, नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर सोनू। तो ऐसा क्यों नहीं आप लोग दबाव बनाते हैं, ऐसा क्यों न माहौल आप लोग बनाते हैं। आप लोग को भी, आप भी एक जिम्मेवार नागरिक हैं बिहार के हैं, तो कि सरकार चेंजिंग लाए। सरकार, मेरा एक मांग है, आपको बता रहा हूँ, बहुत पुराना मांग है कि सरकारी कोष से, कोषागार से जो पैसा लेते हैं, यानी ट्रेजरी से जो जिनका पैसा मिलता है, सरकारी कोषागार से पैसा लेने वाले कर्मचारी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। डीएम की ट्रांसफ़र हो रही है, नालंदा में हो, जहानाबाद में हो, पटना में हो, पूर्णिया में, कहीं भी हो, अपना बच्चा को पहले अगर छोटा है लिखाओ वहाँ सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। नहीं, आप जो नज़दीक जो है नेबर जो, उसमें कराइए आप। अभी छोटा सा चीज़ आप देखिए, अगर क्या स्थिति है उस विद्यालय का, मूलभूत जो समस्या है वहाँ कोई जो, अगर उस विद्यालय में 10 टीचर बढ़िया हो जाएगा, एक नालंदा से ही शुरू करते हैं, बढ़िया टीचर। जो टीचर बेकार है उसको हटाइए। मैं इस बात को भी कह रहा हूँ, बेकार भी जो पैसा लेता है उसको बने रहने का नौकरी में नहीं है। ये लोग भी पहुँचता है 2 बजे 2:30 बजे और भाग जाता है। तो मूलभूत जो समस्या है यूनियनबाजी हो गया। तो मैं नीतीश जी को कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास अगर कुछ ज़मीर है, जैसे हम इस रूप में कहेंगे, क्या से क्या हो गया नीतीश जी, देखते देखते आप क्या थे क्या हो गए। अरे जाति की इतना कमजोरी नहीं रखना चाहिए। अगर मैं बिहार का सीएम रहूंगा, कोई ज़रूरी है कि पटना का हम सीनियर एसपी और डीएम और कमिश्नर अपने जाति के रखेंगे हैं? लालू जी भी तो ऐसा नहीं किए थे। लालू जी भी पटना के डीएम, मैं लालू जी के शासन को पूरा देखा हूँ। उफान पर जिस समय फीलिंग था, हम लोग लाठी भी खाए हैं, तो उस समय तो कहीं लालू जी नहीं लाए पटना के जादव डीएम को कभी पटना में। नीतीश कुमार तो उससे मुक्त नहीं होने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो यहाँ के जनता अब सोचे। आप सर रेड दायर जो किए हैं, तो क्या लगता है उस पर कुछ संज्ञान लेगी सरकार उसके बाद? बिल्कुल लेगी। आप लिस्ट बनाने दीजिए। अब तो छुट्टी होने जा रहा है परसों, उसके बाद 22 से छुट्टी है, अगला खुलेगा तो 1 सप्ताह के अंदर हमारी केस चढ़ेगी। इस पर जांच होगा और मुझे आशा है न्यायपालिका पर कि हम जो भी दोषी हैं। आप एक चीज़ देखिए ना भाई, बीपीएससी के किसी कर्मचारी को छुई है आर्थिक अपराध, रोड पर से उठा कर पकड़ते चल रही है। यानी एक कहावत है कि गोदी में लड़का यानी चोरवा है, और नगर में ढिढोरा पीट रहे हैं झूठो दिखाने के लिए। अब एक वाव मुद्दा आज आ गया, देखिए कहाँ से कहाँ हो गया। अब लालू जी के यहाँ 17 जगह पर नहीं, 87 जगह पर कर दो छापामारी, से क्या होगा। अरे उनको तो जितना भोगना था भोग ही लिए थे। तो मोटिवेट करके बीपीएससी का जो चरित्र, बीपीएससी घोटाला में जो यहाँ पर भाजपा और जदयू का आया,
उस चरित्र को छुपाना चाह रही है। और बीजेपी का आप देख ही रहे हैं, गजब बड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे छापेमारी हो रही है वो छापेमारी कराई जा रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कराई जा रही है, ये भी नहीं कह सकते जब आप हमसे जानना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो मामला है ना। क्यों नहीं सीबीआई में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, बीपीएस सीबीआई में ताकत है और बहुत बड़ा ऑटोमस बॉडी है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो क्यों नहीं सीबीआई के दफ्तर में छापामारी, बीपीएससी के दफ्तर में सीबीआई का छापामारी हुआ, एक पारदर्शिता बनती, रंजीत से पूछता, सीबीआई हिरासत में लेती, अमरिंदर को जी वहाँ जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उनको लेते। वहाँ का देखिए, मैं आप जातिवाद की बात में जब आप कर रहे हैं, आज भी मैं बोलता हूँ कि वहाँ का जो सेक्रेटरी है जीत सिंह, वो भी कुर्मी हैं लेकिन ड्राई ऑनेस्ट हैं। बात समझ रहे हैं ना, ये ठीक लाए हैं, लेकिन उसमें वो व्यक्ति काजल के कोठरी में भी सुरक्षित हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये तो चोर पूरा सब भरा हुआ है नीचे से ऊपर तक। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति ने कैसे जातिवाद का लहर दिया। जाति की भलाई करना कोई बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन जब पद पर जाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अगर लोग बन जाता है, तो पूरा देश उसके जाति के हो जाते हैं। पूरी देश की जो जनता है वो उसकी जाति हो जाती है, वो जनता का मालिक होता है। लेकिन ये अब इस तरह से कर रहे हैं। आज आप एक छोटा सा चीज़ देखिए ना, पटना में प्रतिदिन 8 से 10 हत्या हो रहा है। क्या जी, कितना शर्म की बात है भाई। लालू जी के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था। 6-6, 7-7 जज के यहाँ भी, एडीजे के यहाँ हुआ ना उस दिन लूट, वहाँ भी लूट हो जा रहा है। एक लाइन माने कहीं इसका कोई असर नहीं जा रहा है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जागो बिहार की वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे, माँ बहनों का चीरहरण हो रहा है इस सरकार में। बदलो, भगाओ इस सरकार को, नीतीश सरकार को। मैंने जो पार्टी जो बनाई है, मेरा मुख्य मकसद यही है और इसी के द्वारा मैं PIL दायर करता हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। देखिए ना, अभी 340 करोड़ का लिबर्टी अपग्रेडेशन घोटाला का जाँच का आदेश मैं 20 फरवरी 2020 को किया। कुछ बक्सर में कुछ गए लोग अंदर, सस्पेंड भी हुए। पूरा जांच जो है कोरोना का बहाना बना करके ही नीतीश सरकार का चरित्र है रोके हुए है। आप महाजन को लीजिए ना, RK महाजन को, कितना बड़ा घोटालेबाज रहे लालू। अरे भाई, आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे थे, तो लालू जी के समय में अगर महाजन चोर थे तो आपके समय ईमानदार हुए। मैं आप लोग के माध्यम से भी कहता हूँ कि नीतीश जी के बाद गंगाजल का है, कोई ऐसा जल है जो ऐसे मार देते हैं भ्रष्टाचारियों पर तो शुद्ध हो जाता है। कहाँ श्याम रजक जी जब वहाँ थे तो बहुत गलत थे, इनके यहाँ आए ना, मंत्री रहे ना, हैं राम कृपाल जी बहुत गलत थे लालू जी के यहाँ, तो भाजपा में आके शुद्ध हो गए, शुद्धिकरण चला है। तो अभी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ऐसा एक मुख्यमंत्री बिहार को मिले बोझ, जिसने लालू जी का भय दिखा करके हर एक बिहारियों का शोषण किया और महाजंगल राज मतलब ये बनाए बिहार को। बिहार में कुछ नहीं है अजी। 28वां पायदान पर बिहार का शिक्षा चला गया। अभी देखे होंगे इस बार 52वां पायदान पर बिहार का शिक्षा है। इस बजट में देखिए जो आकलन हुआ, मूल्यांकन हुआ, उसमें तो किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। जनता यहाँ अंधा हो गया। मैं जनता को भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार दोषी नहीं है, तुम दोषी हो। तुम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देते हो और तुम्हारा बच्चा का जो है शोषण हो रहा है। बताओ, गरीब गुरबा के बच्चा का, किस लड़का का, मैं पूछता हूँ कि गरीब जो कुर्मी जाति का लड़का है, चाहे किसी भी जाति का है, अति पिछड़ा हो, सवर्णों का बच्चा है, क्या उसको 70 लाख जुटेगा? दाल रोटी तो उसको जुटता नहीं है बेचारा के। अपनी मेधा से अगर यहाँ तैयारी कर रहा था, उसको सिलेक्शन पारदर्शिता अगर बीपीएससी में रहता तो वह एक अफसर बनता। लेकिन आप 70 लाख में नीतीश सरकार में सीट बिक जा रहा है। दरोगा वाला में देखे थे, उसका भी अब डॉक्यूमेंट धीरे धीरे आया है, हालांकि वो मेरे पास अभी उस पर अध्ययन नहीं किया। एक जगह से एक आदमी ने मुझे दिया है, 300-400 आदमी का हो गया है। बताइए, उसमें लिस्ट डायरेक्ट तो पहले ही से चल रहा है अंदर अंदर। और ये जितना भी अभी देखिए मिशन 50 रंजीत जी का था, वो किसी और का था। ये कौन बड़ा थे भाई? अभी मांग किया है, कल हमने देखा था, बहुत मीडिया वाले में के बीच में मैंने ये शब्द को रखा था, उन्होंने दर्शाया है कि ये लोग IAS लोग आ जाते हैं। भाई आप परमिशन की बात है, आप दिखाए हैं, कहते हैं कि फ्री में हम लिए हैं। देखिए उसका ऑडिट देखिए, मिशन 50 IAS का ऑडिट देखिए, कितना पैसा कहाँ से आया है, कहाँ से आप लाते हैं। एक IAS का जो पेमेंट होता है एक प्रोफेसर का इक्वल प्रोफेसर ये है। अगर ये लोग गलत नहीं करेगा तो मतलब कुछ हो सकता है। आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, शायद जानकारी है कि नहीं आपको, एक IAS को एक गाड़ी मिला हुआ है, एक DM को, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और आपके बिहार में एक IAS को 6 गाड़ी प्रोवाइड किया गया है। कितना लोड है, कितना लूट है डीजल पेट्रोल में। देखिए ये लोग जब चले गए पद पर तो लगते हैं कि सरकार मेरी है, जनता के कोई सुधी नहीं है। तो मैं इन्हीं सब समस्या को लेकर के बहुत दुखी था
कि हमारा बिहारी मेधा खत्म हो रहा है, बाहर में हम जाते हैं, हमारा एक अलग परचम रहा है, उच्च शिक्षा में हम अग्रणी रहे हैं पूरे देश में। आज लोग कहता है कि एक पंजाब का लड़का हमको फ़ोन किया, आपको बता रहे हैं, अरे मुझे भी बिहार में बना दो ना डीएसपी और एसडीओ, हम भी डीएम हो जाएंगे 15-20 साल में, मैं भी पैसे लगाता हूँ। ये मजाक करता है, मूर्ख समझता है। पहले था कैसे डिग्री में देखते हैं चोरी, नीतीश जी में ना ऐसा हुआ। एक छोटा सा चीज़ देखिए, सुधीर कुमार को आपने जेल भेज दिया, एक पासवान जी वो थे उनको जेल आपने भेज दिया, एक दलित को भेजे, दोनों दलित को आपने भेजा। तो रंजीत जी को क्यों नहीं, यहाँ पर रंजीत कुमार सिंह को क्यों नहीं आप भेज रहे हैं? जब सुधीर कुमार कमिश्नर रैंक का पदाधिकारी, सेक्रेटरी रैंक का घोटाला में जब गए, सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने इशारा किया था। इनके यहाँ तो व्हाट्सएप पर पकड़ाया, सब भेजे हैं, वहाँ पकड़ाया है। तो इनको किस आधार पर आप रखे हुए हैं? इसलिए कि आपके जाति का है, तो नहीं चलेगा। अब यहाँ के जनता उब गया, और नया जो हमारा जनरेशन आ रहा है वो जाति पाति से ऊपर का चीज़ है, वो बहुत दिन इस पर विश्वास अब करने वाला नहीं है। एक कानून के दायरे में हैं आप कानून के रक्षक भी हैं और पैरोकार भी हैं। आपको क्या लगता है, कानून से जो इसकी जो परीक्षा के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस पर वाकई में कुछ होगा, या फिर ऐसे ही जैसे पहले के जो सारे मामलात जो हैं वो अटके पड़े हैं, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया, ये भी वैसे ही खटाई में जाने वाला है? जी, आपने बहुत अहम सवाल पैदा किया है। हर लोग पूछता है इस चीज़ को, और रिजल्ट भी ऐसा ही आ रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि पटना उच्च न्यायालय इस बार ऐतिहासिक फैसला देगी और रंजीत कुमार सिंह जेल जाएंगे, सलाखों के अंदर जाएंगे, और इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे न्याय के लिए। अभी यहीं से हमको न्याय मिलेगा। आप देखिए ना क्या होता है आगे, उसके बाद ना। अभी तो हम प्रोसेस में गए हैं, जो नियम है, हम कानून के प्रहरी हैं, तो कानून जो हमारा कहता है उसके स्तर पर हम गए हैं। अब आगे क्या होता है वो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए, तो आगे क्या होता है? अब ये जो हमारे अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, इनसे हमारी बात हमेशा होती रहेगी। आगे आगे क्या होता है ये कानून का काम है। इन्होंने इनका जो कर्तव्य था इन्होंने किया, अब सारा मामला कानून के हाथ में है। आने वाले दिनों में कानून किस तरह के फैसले लेती है अब तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहें हमारे साथ, इससे जुड़े और भी अपडेट्स हम बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। अभ्यर्थियों की आवाज को और बुलंद करने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करें।